होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि प्रोक्रास्टिनेशन हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म एक डिलाइटफुल सरप्राइज मिलता है, या यूँ कहूँ कि डोपामाइन रिलीज होता है हमारे माइंड के अंदर, इसीलिए हम प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। हमें अच्छा लगता है थोड़े समय के लिए, पर वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए बहुत ख़राब है। प्रोक्रास्टिनेशन आजकल सारे लोग करते हैं, इट्स नाउ नॉर्मल। पहले भी था, पर आजकल कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल हो गया है। पहले लोग प्रोक्रास्टिनेशन करते थे पर बाहर निकल जाते थे, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देयर हेड। पर आजकल प्रेशर है ही नहीं बच्चों के ऊपर। आजकल बच्चे एकदम फ्री है। फ्री मतलब वो बच्चे जो कुछ नहीं करना चाहते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कि कुछ करना चाहते हैं। जिनके गोल लिखे हुए हैं ना भाई साहब, जिनके गोल लिखे हुए हैं, उनको कोई बैठ नहीं सकता। he can't sit, he can't sleep as well। वो अच्छे से नींद भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि यार उसके गोल हैं, नहीं सोच सकता। उसका दिमाग उसी पर चलता है जिसने गोल राइट डाउन कर रखा है वो। पर जिसने गोल लिखे ही नहीं, क्या जब हम कोई पोस्ट कहीं पर भेजते हैं, जब कोई हम ईमेल किसी को अगर हमें भेजनी होती है, मेल करनी होती है, अगर वहाँ पर ईमेल का एड्रेस नहीं लिखेंगे, क्या वो वहाँ तक पहुँचेगी? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो मेल वहाँ तक पहुँचेगी? नहीं पहुँचेगी। क्यों नहीं पहुँचेगी? क्योंकि एड्रेस ही नहीं है। हमारे जीवन का क्या एड्रेस है? गोल सेट करना ज़रूरी है। मैं मानता हूँ उन चीज़ को। देखो, कोई लोग नहीं मानते हैं कि गोल सेट करना नहीं मानते, वैसे वो भी सही है, पर गोल सेट करने से क्या होता है? वो सही कैसे हैं? वो सही ऐसे हैं क्योंकि अगर वो ये चीज़ को मानते हैं कि प्रेजेंट में रहो और जो काम कर रहे हो वो अच्छे से करो, ठीक है, वो तो सक्सेस हो ही जाएंगे, ठीक है। पर दिक्कत किनको आने वाली? दिक्कत उनको आने वाली जो फोकस्ड माइंड नहीं है, जिनको एक गोल चाहिए, उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन लोगों को गोल चाहिए होता है, गोल सेट करना पड़ता है। गोल क्या काम करता है? गोल ये काम करता है, अगर आप कहीं भटक रहे हो, पटरी से नीचे उतर रहे हो, कोई दूसरा काम में घुस गए हो, तो वो आपको चुंबक की तरह खींचेगा, रबड़ की तरह अपने साथ खींचेगा। इसलिए गोल होना जरूरी है। गोल सेटिंग, जो बंदा गोल सेटिंग करता है वो प्रोक्रास्टिनेशन बहुत कम करता है। और फिर भी कोई बच्चा अगर हमारे जैसे कोई प्रोक्रास्टिनेशन कर, क्योंकि मैं आपके साथ साथ सीख रहा हूँ, मैं बता नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, लिखा नहीं रहा हूँ, हम आपस में बात कर रहे हैं, कॉन्वर्जेशन, हेल्दी डिबेट्स कर रहे हैं। सो मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं। तो वो बच्चा जो प्रोक्रास्टिनेशन करता है जबकि उसके गोल लिखे हुए हैं, वो क्यों करता है? इसके डीपर में चले थोड़ा, आज खुद सोचें कि क्या हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, कि जब मेरे गोल लिखे हुए थे और फिर भी मैं प्रोक्रास्टिनेशन आलस कर रहा था वो इन चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि समय बहुत है। हम मतलब गोल को इतना लंबा रखते हैं, मतलब मैंने रखा था, कुछ सालों का रख दिया मैंने, लगभग 5-4 साल का मैंने गोल रख दिया। तो मैं ये सोच रहा था कि यार बहुत टाइम पड़ा है, थोड़ी देर के लिए। उससे बड़े वाले गोल के लिए छोटे छोटे गोल भी करने ज़रूरी हैं, तभी हम बच पाएंगे। डेली के गोल होने चाहिए उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए, तभी प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होगा, तभी हम आलस से बाहर आएंगे। मेक सेंस और नॉट? समझ में आ रहा है? अगर आपके पास कोई और बेहतरीन आइडिया हो तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में, मैं पढ़ूंगा। वैसे बहुत कम पढ़ता हूँ, फिर भी पढ़ूंगा। इस वीडियो के बाद तो पढ़ूंगा, एक बार आऊँगा कमेंट्स बॉक्स में देखने के लिए कि कौन किसने कैसा नॉलेज को एक्वायर किया और कैसा बोल रहा है और क्या लिख रहा है, उसको क्या पता चला। हम सभी को सब मालूम है, जो मैंने अभी बात करी आपको मालूम है कि हाँ ऐसा ही करना होता है। एक बड़े गोल को, टारगेट को अचीव करने के लिए छोटे छोटे डेली के गोल बनाने, सेट करने पड़ते हैं, उसको अचीव करना पड़ता है, तभी हम बड़े गोल को कर पाएंगे। सभी को सब मालूम होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक मोटे को पता है कि पतला क्या, मुझे माफ़ करना मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूँ, पर हाँ ये सही है, आज के लोगों को यही समझ में आता है। मैं वो भाषा बोलता हूँ जो आपको समझ में आए।
एक मोटे आदमी को पता है कि उसको पतला कैसे होना है, पर वो होता नहीं है बिकॉज द लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है, वो जो सीखता है वो कर नहीं पाता है, जो उसको पता है वो कर नहीं सकता है, वो इम्प्लीमेंट नहीं करता है, जिसकी वजह से होता ये है कि वो प्रोक्रास्टिनेट करता है, वो पतला हो ही नहीं पाता है। और जब वो पतला हो नहीं पाता है और वो 2-3 बार डिसाइड कर चुका होता है कि मुझे पतला होना है और मैं कल से जिम जाऊंगा, 2-3 दिन जाता है फिर छोड़ देता है, 2-3 दिन जाता है फिर छोड़ देता है, उसकी एक हैबिट बन जाती है छोड़ने की, और वो सारी उम्र फिर छोड़ते ही रहता है, सारी उम्र फिर वो छोड़ते रहता है। फिर उसकी ऐसी गंदी हैबिट लग जाती है कि मतलब वो फिर बंदा कुछ काम कर नहीं, फिर या तो कोई कोई उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा इवेंट हो कि मतलब उसको किसी ने कुछ ऐसा कह दिया कि तू साले मोटा है तो मोटा ही रहेगा, उसको एक या तो जब तक वो दिल की बात दिल पे न लगे, कुछ ऐसा न बोले कोई व्यक्ति, या फिर कोई अंदर से उसको न लगे कि हाँ, या फिर कोई ऐसी बीमारी न हो जाए कि उसको पतला होना ज़रूरी है, तो शायद वो कॉम्पीट करेगा कि ये उसके अंदर आएगा कि हाँ मुझे पतला होना है। वही चीज़ें है। तो आज अगर हम इसे समराइज़ करूँ तो ये हो सकता है कि हम बड़े गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल बनाने पड़ते हैं। और अगर प्रोक्रास्टिनेशन, आलस हम करते हैं, उसके बहुत बड़ा एक पीछे वजह ये है कि हम गोल को इतना बड़े रखता है, और बड़े रखने के बाद हम सोचते ये है कि समय बहुत पड़ा है, और वही समय हमारी बैंड बजा देता है। सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू कि आप गोल बड़ा रखें, सालों का रखें, और उसके छोटे छोटे ब्लॉक करके रखें, उन छोटे छोटे गोल बना के रखें। उस गोल को पाने के लिए पहले ये छोटा सा गोल अपने को अचीव करना होगा। जैसे कि मैंने एक गोल रखा है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए 365 हार्ड डे चैलेंज के अंदर। आज ये हमारा 44वां दिन है शायद, फॉरगेट अबाउट दिस, सॉरी कोई बात नहीं, फिर भी आज ये हमारा 365 हार्ड डे चैलेंज के अंदर ये वीडियो है। और मैं इसको बहुत महीनों से करते आ रहा हूँ, बहुत महीने इन द सेंस कि क्लोजली टू 2 मंथ्स कर रहा हूँ। मैं इसे डेली आ रहा हूँ, 5 मिनट की वीडियो, इससे ज़्यादा ही बनती, कम नहीं बनती, 5 मिनट की वीडियो रोज़ बनाता हूँ। अपने आप को देखता हूँ रिकॉर्ड करके, इम्प्रूवमेंट क्या हो रही है। एक ना एक बड़ी प्यारी एक स्ट्रेटजी देना चाहूँगा जो मैंने सीखी है, 8 AM एंड 8 PM। मैंने परसों ही शायद सीखी है, 8 AM एंड 8 PM। 8 AM पर हमको टू डू लिस्ट बनानी है, मुझे आज क्या करना है, और 8 PM पर चेक करना है कि आज मैंने उनमें से क्या किया। राइट, सिंपल। उससे हमें पता चल जाएगा कि वाकई में मैं उस चीज़ के काबिल हूँ जो जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, या जिसके मैं सपने देख रहा हूँ, क्या मैं वाकई में कर सकता हूँ। आपके दिमाग अपने आप आपको बोल देगा कि भाई अगर तू ये कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो आप नहीं हो रेस में, वहाँ पर कोई और दौड़ रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कन्फ्यूज्ड। हम आपके हैं कौन, हम आपके चेतन गहलोत। जैसे कि मैंने आपको बताया 365 हार्ड डे चैलेंज ले रखा है मैंने, मेरे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए आप भी कर सकते हैं 365 हार्ड डे चैलेंज, और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहे आपके जैसा। बड़ी अच्छी लाइन है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टाटा बाय बाय।